नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इस राम की नगरी में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं और उसी रफ्तार से मंदिर निर्माण की तैयारी भी चल रही है। राम मंदिर का निर्माण का काम भी अपने अंतिम दौर में है और राम मंदिर की पहली मंजिल करीब करीब तैयार है और अगले महीने भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होते ही मंदिर की दूसरी और तीसरी मंजिल को बनाने के काम और ज्यादा स्पीड के साथ होंगे। घिस रहे हैं, मशीन की धार सहकर खुशी खुशी पिस रहे हैं। कारीगर के हाथों मार खा खाकर निखर रहे हैं। ये पत्थर अब बस दिन गिन रहे हैं। ये पत्थर रामलला के चरणों में अर्पित होने के लिए तड़प रहे हैं। ये पत्थर राम मंदिर की दीवारों में हमेशा हमेशा के लिए समा जाने का इंतजार कर रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले ये पत्थर दिन रात तराशे जा रहे हैं। उन पर खूबसूरत नक्काशी हो रही है। पत्थरों को चमकाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। राम मंदिर की पहली मंजिल लगभग तैयार है। 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर मंदिर के दूसरे और तीसरे फ्लोर का काम और भी तेजी पकड़ लेगा। राम मंदिर निर्माण के लिए एक एक पत्थर, एक एक कारीगर और एक एक मजदूर का योगदान है और यहां पर आप देखें कि पत्थर को सजाने, संवारने और उसको चमकाने का काम चल रहा है। हमारे साथ में प्रमोद मजूमदार साहब हैं। ये जो पत्थर क्या सेकंड और थर्ड फ्लोर के लिए? ये सेकंड और थर्ड फ्लोर के लिए जैसा मंदिर का डिजाइन निर्धारित है, उस मंदिर के डिजाइन के अनुसार इसको पत्थर को वहां लगाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में राम मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लग जाएगा। पांव रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। मगर प्लान इस तरह बनाया गया है कि मंदिर के दूसरे और तीसरे फ्लोर के निर्माण में भी कोई खलल नहीं पड़ेगा और श्रद्धालु रामलला के भी दर्शन कर सकेंगे। इनमें हर एक पत्थर जब राम मंदिर के निर्माण का हिस्सा बन जाएगा, तब अनु भाई सोमपुरा का बरसों का इंतजार खत्म होगा। अनु भाई सोमपुरा वो शख्स हैं जिन्होंने 1990 में राम मंदिर के निर्माण के लिए आए पत्थरों की पहली खेप तराशी थी। गुजरात के अनु भाई सोमपुरा की निगरानी में ही अयोध्या में पहली बार पत्थर आए थे और उन्हें तराशने का काम शुरू हुआ था। जब राम मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ा ही था, अनु भाई सोमपुरा ने तभी अयोध्या में मंदिर बनवाने का प्रण ले लिया था। कोई कारीगर, मजदूर उनके साथ अयोध्या जाने को तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने खुद ही बीड़ा उठाया और गुजरात से अपना घर बार छोड़कर अयोध्या पहुंच गए। मैं 1990 से यहाँ आया था, तो सीबी सोमपुरा जी आर्किटेक्ट है, उन्होंने मेरे को यहाँ भेजा था कि आप अयोध्या जाइए 5 कारीगर लेके। लेकिन मैंने कारीगर को पूछा तो कोई यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद हमारा छोटा भाई और मेरा एक लड़का, हम तीनों आए थे यहाँ पर।
अनु भाई सोमपुरा जब अयोध्या आए थे तो उनके साथ कारीगर नहीं थे, मगर राम मंदिर आंदोलन की ऐसी बयार चली कि अनु भाई सोमपुरा के साथ 150 कारीगर जुड़ गए। और तो और 2 पत्थरों से हुई शुरुआत के बाद ट्रक के ट्रक भरकर पत्थर आने का सिलसिला चालू हो गया। अनु भाई सोमपुरा ने गुजरात में अपना घर तो छोड़ा ही, अपना जीवन भी राम मंदिर के नाम कर दिया। राम मंदिर के लिए पत्थर तराशते तराशते उनके बाल सफेद हो गए, मगर वो वापस नहीं गए। मैं 45 साल की उम्र में यहाँ आया था। अच्छा। तो अभी 84 साल की उम्र हो चुकी है, और जिसने लड़ाई लड़ी मंदिर के लिए वो मंदिर देख नहीं पाए। आज हम जिंदा है, हम मंदिर बना के जाएंगे। अनु भाई सोमपुरा को उनकी भक्ति और मेहनत का फल भी मिला। राम मंदिर की नींव में 1990 में आए पत्थरों की उसी खेप का इस्तेमाल हुआ है जो अनु भाई के सामने आई है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से दुनिया को हिंदू शताब्दी का संदेश देंगे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 17 जनवरी को रथ पर रामलला नगर भ्रमण करेंगे और 22 जनवरी को 100 साल के इतिहास में सबसे बड़ा उत्सव होगा। 17 जनवरी को भगवान रथारूढ़ होंगे, नगर की परिक्रमा करके मंदिर में पहुंचेंगे। 18 को गर्भगृह में, और फिर जल स्नान होगा एक दिन का अन्न स्नान होगा, फिर शैया एक दिन का होगा, और जल स्नान अन्नवास शैयावास के बाद में 22 तारीख को हम सबकी श्रद्धा उनमें प्राण फूंक देगी। 5 लाख से अधिक मंदिरों में 8 करोड़ से अधिक हिंदू समाज के लोग जब एक समय एक साथ खड़े होंगे तो यह सामूहिक दृश्य विश्व को सूचना देगा कि हां, वास्तव में हिंदू जाग गया है और यह शताब्दी हिंदुओं की शताब्दी। देश और दुनिया के करोड़ों राम भक्तों को जिस घड़ी का इंतजार था वो आने वाली है। इसीलिए अभी से अयोध्या में राम भक्त पहुंचने लगे हैं ताकि वो अपने आराध्य श्री राम की नगरी के दर्शन कर सके। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। माना जा रहा है कि इसके बाद अयोध्या में देश के कोने कोने से लाखों राम भक्त दर्शन के लिए आएंगे। इसीलिए योगी सरकार हर वो काम कर रही है जिससे भक्त अयोध्या धाम में आसानी से दर्शन कर सकें। भक्तों को दर्शन में सहूलियत हो, इसके लिए गोल्फ कार्ट सेवा भी शुरू कर दी गई है। मंदिरों तक लोग पहुंच सके श्रद्धालु आसानी से, क्योंकि कई जगहों पर ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति हो जाती है। ये बताइए कि कितनी गाड़ियां अभी? हमारे पास तो 12 गाड़ियां हैं फिलहाल। अच्छा, तो अब इसकी डिमांड है? जी, अभी तो हमारा डिमांड जो है 100 गाड़ियां जनवरी में कर दिया जाएगा, उद्घाटन से पहले। अच्छा, और उसके बाद कहां-कहां के लिए लेके जाते हैं हम लोग श्रद्धालुओं को? जी, नंबर 1 हम लोग सरजू घाट पर पहले स्नान करवाते हैं। दूसरा नंबर शालिग्राम पत्थर दिखाते हैं। तीसरा नंबर भगवान रामचंद्र जी का जो कार्यशाला दिखाते हैं। 5वां नंबर पर हम राम दरबार दिखाते हैं। 6वां नंबर पर 4 धाम कराते हैं। वाल्मीकि मंदिर कराते हैं। राम जन्म भूमि कराते हैं। हनुमान गढ़ी कराते हैं। गोल्फ कार्ट सेवा शुरू होने से अयोध्या में श्रद्धालु रामलला के दरबार तक आसानी से पहुंच पाएंगे। लेकिन अभी से जो भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं वो इस सुविधा का फायदा उठाकर दिव्य और भव्य अयोध्या धाम का आसानी से दर्शन कर रहे हैं। लेकिन जब इनसे मुलाकात हुई तो उसके बाद हमको ऐसी संकरी गलियों में दर्शन करने का मौका मिला जहां हम शायद जा नहीं पाते। तो इनकी वजह से हमको इतना सब कुछ ज्ञान हुआ और हम यहाँ तक पहुँच पाए। अच्छा जी। कितना चार्ज ले रहे हैं अभी? ये तो उन्होंने जैसे बताया कि 50 रुपए पर व्यक्ति। तो 2 दिन से हम लोग इन्हीं के साथ हैं। इन्हीं के साथ? हाँ, इन्हीं के साथ में है। तो अभी दोपहर तक ये दर्शन करवा के हमको छोड़ देते। गोल्फ कार्ट सेवा शुरू होना भक्तों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है,
क्योंकि इसके जरिए राम भक्त अयोध्या के अलग अलग मंदिरों का आसानी से दर्शन कर सकेंगे। इसकी वजह से ट्रैफिक जैम की समस्या कम होगी और भक्तों को दर्शन में सहूलियत होगी। शुरुआती दौर में इसका किराया 50 रुपए रखा गया है। सरयू तट से स्नान करने के बाद भक्त इसके जरिए राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, कनक भवन सहित अन्य प्रमुख मंदिरों में दर्शन और पूजन कर सकेंगे। खास बात यह है कि ये गाड़ियां पूरी तरह से प्रदूषण से मुक्त हैं, यानी अयोध्या को प्रदूषण मुक्त करने में भी मदद मिलेगी। अभी फिलहाल 20 गाड़ियां अयोध्या की सड़कों पर चल रही हैं, लेकिन 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले इनकी संख्या बढ़ाकर 100 तक कर दी जाएगी। लेकिन जैसे जैसे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी पास आ रही है, राम भक्तों का जोश बढ़ता जा रहा है। देश विदेश के कलाकार इस अवसर को भव्य और दिव्य बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में श्री राम धुन पर एक अनोखी प्रस्तुति तैयार की जा रही है, जिससे अयोध्या राम की धुन में रम जाएगी। जब रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ होगा तो ढोल नगाड़े तो बजे ही होंगे और अब ठीक वैसा ही माहौल अयोध्या में बनाने की तैयारी की गई है। एक साथ सैकड़ों ड्रम बजाने का प्लान तैयार किया गया है ताकि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई पड़े। लखनऊ के तन्मय मुखर्जी दिन रात अपनी टीम के साथ श्री राम धुन पर काम कर रहे हैं ताकि उन्हें अवसर मिले तो वो अयोध्या नगरी को राम की धुन से रम सके। तन्मय मुखर्जी के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर उनकी कुछ अधिकारियों से बात हो रही है। हमारे स्टूडेंट्स हैं जहां पे एक साथ ड्रमिंग करके राम भक्ति को, राम धुन को हम लेके आए हैं और ये इस बार होपफुली ये कॉन्सेप्ट हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जहां एक साथ मिलकर हजारों लोग ड्रम के माध्यम से इस अयोध्या की भव्य उद्घाटन का मजा लेंगे। मतलब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है। दर्शन के लिए राम भक्त भारी संख्या में अयोध्या नगरी पहुंच रहे हैं और राम की भक्ति में लीन हो रहे हैं। मगर इसी बीच अब अयोध्या में चरण पादुका की मांग बढ़ गई है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम चरण पादुका पहनते थे और इसीलिए इसे काफी खास माना जा रहा है। भक्त इसे भगवान राम के चरणों में अर्पित कर इसकी पूजा भी करते हैं। कहा जा रहा है कि अयोध्या पहुंचने वाले कई भक्त इसे भगवान राम की निशानी मानकर अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। यही वजह मानी जा रही है कि अयोध्या में अचानक से इसकी डिमांड बढ़ गई है। इसको समझ में आ रहा है, जो महत्व खड़ाओं का समझता है, भगवान राम से जुड़ा हुआ है चरण पादुका, तो वो अपने यहाँ लेके भगवान के चरण पादुका लेके पूजन के लिए ले जा रहे हैं। चरण पादुका की बढ़ती डिमांड को देखते हुए हजारों की संख्या में इसे तैयार किया जा रहा है। अलग अलग तरह की चरण पादुकाएं बनाई जा रही हैं ताकि अयोध्या दर्शन के लिए आने वाले भक्त अपने साथ भगवान श्री राम की निशानी ले जा सकें। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या को सजाने और संवारने का काम तेजी से हो रहा है। अयोध्या में जो भी निर्माण के काम हो रहे हैं वो रामायण काल से जुड़े हैं। अयोध्या की दीवारें, वहां की सड़कें सब राममय दिखने लग गई हैं और इस बीच वहां पर रेलवे स्टेशन के पास एक ऐसा फ्लाईओवर बन रहा है जिससे राम मंदिर की झलक साफ तौर पर नजर आती है। अयोध्या में ऐसा फ्लाईओवर जहां से दिखती है राम मंदिर की झलक।
अयोध्या रेलवे स्टेशन के पास फ्लाईओवर से दिखता है राम मंदिर। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारियों के बीच रामनगरी के निर्माण कार्य भी अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ऐसे में रामनगरी में एक ऐसी जगह है जहां से राम मंदिर की झलक दिखती है। वो जगह है अयोध्या रेलवे स्टेशन के पास का फ्लाईओवर, जिसे यूपी स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन की तरफ से तैयार किया जा रहा है। अयोध्या रेलवे स्टेशन के पास बन रहे इस फ्लाईओवर से देखिए राम मंदिर की झलक। ये फ्लाईओवर बेहद ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर बहुत तेजी से काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और जिससे कि जल्द से जल्द जो निर्धारित वक्त है उसमें इसको पूरा किया जा सके। इस फ्लाईओवर से जब गाड़ियां गुजरेंगे तो लोग राम मंदिर की झलक यहां से पा सकते हैं। इस समय आप देखें कि धुंध है मौसम में, उसके बावजूद राम मंदिर की झलक आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। लेकिन जब मौसम साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी, तो राम मंदिर की झलक बिल्कुल साफ दिखाई देगी। और देखिए इस जगह से थोड़ी ही दूर पर राम मंदिर है और यहाँ से जब भी गाड़ियां गुजरेगी तो लोग राम मंदिर की झलक देख सकते हैं। यानी अयोध्या रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद आप जैसे ही उसके पास बने इस फ्लाईओवर पर चढ़ेंगे, आपको अपने आराध्य के दर्शन होने लगेंगे। यही नहीं, खास बात यह है कि राम मंदिर का दर्शन कराने वाले इस फ्लाईओवर से मंदिर तक पहुंचने में कम वक्त भी लगेगा। इस फ्लाईओवर से उतरते ही एक लेवल पार्किंग बनाई गई है और उसके सामने यानी सड़क की दूसरी तरफ एक फूड कोर्ट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। इस फ्लाईओवर के दाईं और बाईं तरफ दो इमारतें आपको जो नजर आ रही हैं, ये बाईं तरफ वाली जो इमारत है, इस जगह पर मल्टी लेवल पार्किंग है। यानी कि अगर फ्लाईओवर के जरिए जो लोग आ रहे हैं, अयोध्या सिटी में आ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं और राम मंदिर जाना चाहते हैं, तो इस जगह पर गाड़ियां पार्क हो सकती हैं। बहुमंजिला इमारत नुमा ये मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है। और दूसरी तरफ आपको जो टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है कंस्ट्रक्शन, ये बिल्डिंग जो नजर आ रही है, इस जगह पर भी पार्किंग की व्यवस्था है, लेकिन फूड कोर्ट भी है, यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। तो आप गाड़ी पार्क करिए, खाना खाइए, शॉपिंग कीजिए। ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, ये तमाम जो सुविधाएं हैं, वो सरकार की तरफ से की गई हैं। तस्वीरों में देखिए, इस फ्लाईओवर को धनुष के आकार में बनाया जा रहा है, जो देखने में पूरी तरह से राममय लग रहा है। ये धनुषाकार ये फ्लाईओवर बन रहा है। ये रेलवे की तरफ से ये फ्लाईओवर बनाने का काम चल रहा है। नीचे की तरफ अयोध्या रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाली जो पटरियां हैं वो गुजर रही हैं, यानी कि नीचे की तरफ आप ट्रेनें गुजरा करेंगे। जो दिल्ली से आगे आजमगढ़ की तरफ या दूसरे शहरों की तरफ जो ट्रेनें जाती हैं, वो बिल्कुल इसी फ्लाईओवर की धनुषाकार जो फ्लाईओवर है उसके नीचे से जो पटरियां गुजर रही हैं, ट्रेनें यहां से गुजरेंगी। और जब अयोध्या का जो एयरपोर्ट बन रहा है, एयरपोर्ट से जब आप वहां से आते हैं तो फैजाबाद, यानी कि पुराना नाम फैजाबाद, अयोध्या और लखनऊ का जो बाईपास है वहां से उसको कनेक्ट करता है ये फ्लाईओवर। और एयरपोर्ट से जब कोई यहां जन्मभूमि की तरफ आना चाहेगा तो सीधे इस फ्लाईओवर के जरिए वो आ सकता है अपनी गाड़ी से, और ये इस फ्लाईओवर पे पहुंचने के बाद उसको दूर से ही राम मंदिर की झलक दिख जाएगी। अयोध्या रेलवे स्टेशन के पास बन रहे इस फ्लाईओवर के पास एक बड़ा सा गेट भी बनाया गया है, जो रेलवे स्टेशन के अंदर का रास्ता है। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।